जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज हम गुलामगिरी के इस पार्ट में बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी ये पुस्तक वाणी प्रकाशन की। पिछली वीडियो में प्रस्तावना के विषय में हम बात कर रहे थे और प्रस्तावना का काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे करना पड़ा, कई पार्टों में डिवाइड करना पड़ा। तो कोशिश ये है कि इस पार्ट में देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो हमने जहाँ पे छोड़ा था कि जब व्यक्ति आज़ाद होता है तो उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। ये बात सही है कि जब व्यक्ति आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, उसको ऐसा माहौल मिलता है तो वो स्वतंत्र रूप से सोचता है। अगर इतनी आज़ादी ना मिली होती तो सिद्धार्थ या सुगत जिनका नाम था वो बुद्ध ना हुए होते। अगर स्वतंत्रता ना मिली होती उस समय बोलने की या कहने की तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नहीं लिखी होती, सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं की होती, किसान का कोड़ा नहीं लिखा होता, आज हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। तो ब्रिटिश हुकूमत में भी इतनी आज़ादी थी, गुलाम जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन धीरे धीरे आ रहा था। ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें थी उससे कहीं ना कहीं अच्छी थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती है तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता। जनहित यानी ऐसी बात जो सबके हित की हो, जनता के हित की हो, लेकिन अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो बात नहीं कह सकता है। ये बात बताने की ज्योतिबा फुले कोशिश करते हैं इस प्रस्तावना में। उन्होंने ये जोखिम उठाया सच्चाई कहने का और उसकी कीमत उनको उस समय चुकानी पड़ी। पहले लेखक हैं जिन्होंने इतना मुखर, ऐसा नहीं है कि उनके समय के पहले लोगों ने नहीं कहा, विरोध नहीं किया। बुद्ध से लेके कबीर, रैदास और तुकाराम, संत गाडगे, इन लोगों ने विरोध किया, चीजों को कहा, तभी तो आगे जाके इन पर प्रभाव पड़ा। लेकिन इस तरह लिपिबद्ध और कठोर शब्दों में जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन चीजों को उकेरा, अपनी पुस्तक में दिखाया, ऐसा जो है साहस भारत के इतिहास में पहली बार ये पुस्तक जब प्रकाशित होती है 1873 को, तब ये समझ में आता है। आज भी कितना प्रासंगिक है। और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आजाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानव अधिकारों को ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा है। एक इंसान होने का जो मानवीय गुण है, सृष्टि द्वारा जो प्रदान किया गया गुण है, उसको अपने तक सीमित रखना और दूसरे को एकदम जानवरों की तरह बिहेव करना, ये बताने की कोशिश की उन्होंने कि जब मनुष्य आजाद होता है और आजाद होने पर वो मानवीय अधिकारों से लैस होता है, उसको सारे मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो असीम आनंद का अनुभव करता है। लेकिन उन अधिकारों को ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा, अपने तक सीमित रखा। उन्होंने कहा नहीं, मानव हैं तो हम ही हैं और हम ही ईश्वर हैं, हम जो कहेंगे वही सही है।
अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। देखिए वो ये एक चेतावनी भी देते हैं कि जब समझ जाएँ हम और पता चल गया हमको कि ऐसे लोगों ने ऐसा किया है, तो उनसे हमें अपने अधिकारों को छीनने में या माँगने से तो देंगे नहीं भाई, छीनने में कोई कोर कसर नहीं करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। देखिए आगे कहते हैं कि उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह! ये कितना बड़ा जनहित कार्य है। देखिए यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना ही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह! ये कितना जनहित का कार्य है अगर अंग्रेज ऐसा करते हैं। उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहां गए वहां ज्यादा से ज्यादा कामयाबी देता रहा। अमेरिकी देशों में, दक्षिण अमेरिकी देशों में और पश्चिमी यूरोप में गोरे और कालों का जो भेद था, लेकिन अंग्रेजों का जो सत्ता आई तो उन्होंने उन सब चीजों को दूर किया। तो उसी चीज को यहाँ पर उद्धृत करते हुए बताते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ पर उन्होंने तारीफ की और बताया कि अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया और उनको खुशी मिलती है कि यहाँ के जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था चल रही है उसको खत्म किया, तो जरूर ईश्वर उनको सफलता देगा। उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहां गए वहां ज्यादा से ज्यादा कामयाबी देता रहा। और अब इसके आगे भी इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी मिलती रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। देखिए ज्योतिबा फुले जी अंग्रेजों के यहाँ पर इस दृष्टांत से पता चलता है कि ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों का धन्यवाद दिया कि उनको पढ़ने का अवसर मिला और अंग्रेज समान कानून ला रहे थे और यहाँ की कुरीतियों को खत्म कर रहे थे और यहाँ पर उन नागरिकों को भी, उन लोगों को भी अधिकार देने का प्रयास कर रहे थे, शिक्षित करने का प्रयास कर रहे थे जो दबे कुचले और वंचित थे, शूद्र और अतिशूद्र थे। तो इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ज्योतिबा फुले जी कि ईश्वर उन्हें या भगवान उन्हें कामयाबी दे। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। अब देखिए इन्होंने अमेरिकी देश और अफ्रीकी देशों का उदाहरण देकर बताया है कि कई देशों से पकड़ कर लाकर लोगों को यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी देश और अफ्रीकी देशों में लोगों को लाया गया और उनको वहां पर गुलाम बनाया जाता था। यहाँ पर दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। ये जो परंपरा या जो बिजनेस था, लोगों को खरीदना बेचना ये दासों को, ये बताते हैं गलत थी। जो भी प्रगत यानी कि अपने आप को विकासशील या विकसित बताते हैं और इस तरह के काम में करते हैं कि दासों को खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये गलत है। उस कलम को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार कर उन्हें अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की
वजह से जो यातनाएं उनको सहन करनी पड़ती, उसे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ये बात यहां पर कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो महान कार्य किया, वो दक्षिण अमेरिकी देशों में और अफ्रीकी देशों में जो विभिन्न देशों से गुलाम लोग लाए गए थे, उनको अंग्रेजों ने मुक्ति दिलाई, उनको आज़ादी दिलाई, उनको गुलामी से दास्ता से मुक्त करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा महान कार्य था और ये ऐसा कार्य था, उनकी यातनाओं को कम किया, जिससे ईश्वर, वो जहां भी गए अंग्रेज, वहां पर वो उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा कहा जाता था। तो उनको सफलता मिली। इस चीज से महात्मा ज्योतिबा फुले बड़ा कृतज्ञ होते हैं और आगे कहते हैं कि उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, यानी वो माता पिता अपने घर बार से सबसे वंचित कर दिए गए थे, तो उनको आजाद करा के उनको मिलने और उनको आम मानव की तरह मनुष्य के सारे मनुष्यत्व के अधिकार मिल गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेजों की बहुत बड़ी देन थी। वाह, कहते हैं वाह, अमरीकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती, तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन में ही रखकर मर गए होते। अमरीकी लोगों ने जो किया, उनको दास्ता से मुक्त कराया, अगर वो ना किए होते, उनको तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे? आगे उनकी स्थिति को बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि जो गुलाम पकड़कर लाए जाते थे और जो पकड़कर लाता था, क्या उनको अच्छी तरह रखता था? नहीं। उन गुलामों पर वे लोग किस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी रोने लगेगा। यानी इतनी यातनाएं उनको दी जाती थी, बेशुमार यातनाएं, असहनीय। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे। और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी सी आनाकानी भी की, तो उनके बदन पर बैलों की तरह सांटे से घाव उतार देते थे। यानी काम जो भी हो वो करवाते थे, और अगर ना किया तो जैसा जानवरों के साथ सलूक किया जाता था, उस तरह मानवीय इन लोगों के साथ, दासों के साथ सलूक किया जाता था, उससे बदतर सलूक किया जाता था। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? एक दूसरा पहलू आगे उठाते हैं उनकी जरूरतों पर, मूलभूत चीजों पर, कि ठीक है भाई, मनुष्य के से चाहे इतना काम ले लो, लेकिन उसको खाने पीने को तो दो। लेकिन नहीं, यहां पर भी नहीं कहते हैं। इस बारे में तो कहना ही क्या, उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। एक समय का उनको भोजन मिलता था, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं मिलता था। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था। एक तो कठिन परिश्रम और ऊपर से इतनी यातनाएं और फिर भूख की मार। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। ये तो जो उन्होंने उस समय लिखने का साहस किया है, आज पढ़कर भी बहुत वैसा महसूस होता है कैसे लोगों ने इस तरह की यातनाएं सही होंगी। और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उन पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। और फिर आंखों में पर्याप्त नींद कहां से होगी? उनको नींद भी नहीं आती थी। ऐसी स्थिति में बेचारों को आखिर नींद कैसे आएगी? इससे पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए
किस समय जरूरत पड़ जाए, किस समय उनको आवाज दिया जाए, किस समय सांटे बरसने लगे और उनका बुलावा आ जाए, इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन ना होने के कारण जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर सांटे के वार जो बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातनाएं इतनी जबरदस्त होती थीं कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। तो नींद कैसे आएगी? चौथी बात यह थी कि अपने लोग अपने पास ना होने की वजह से उस बात का जो दर्द होता होगा वो भयंकर असहनीय होता। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थीं। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो हम पर कुछ दया कर, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के 100 रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी। जब अमेरिकी लोगों ने उनको आजाद किया तो ये बहुत बड़ा नेक काम किया, ऐसा उन्होंने कहा। इन बातों की शूद्रादि अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और वो इस बात को इस पुस्तक में लिखते हुए बताते हैं कि ऐसा हुआ है। और यहां अगर शूद्र और अतिशूद्रों को ये चीज मालूम होगी तो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी कि जैसा कि वहां हुआ है तो हमारे यहाँ भी इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण हो जाना चाहिए। इसलिए इस बात को उन्होंने इस पुस्तक में उद्धृत किया, लिखा और बताने का प्रयास किया यहाँ के लोगों को। क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को मिली यातनाएं, क्या कहते हैं, गुलामी की अवस्था में, यानी जब व्यक्ति कोई गुलाम होता है, गुलामी की अवस्था में गुलामों को, गुलाम जातियों को, गुलामों को और गुलाम जातियों को मिली यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। कोई बैठ के अंदाजा लगाए, उस चीज को महसूस करे तो नहीं कर सकता है। जो सहता है वही जानता है। बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने बताई कि जो सहता है वही जानता है, दूसरा केवल सुन सकता है, महसूस नहीं कर सकता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। अब यहाँ पर दोनों प्रकार के जो गुलाम हैं, एक यूरोपीय और अफ्रीकी गुलामों के में और भारत में जो शूद्र और अतिशूद्रों की जो गुलामी है, उनके स्वरूप में यहाँ पर तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं ज्योतिबा फुले साहब कि जो ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से, बर्बर मतलब बहुत भयंकर खतरनाक हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था, और दूसरे प्रकार के जो गुलाम थे वो अमेरिकी और अफ्रीकी लोगों का उदाहरण देते हैं कि इन लोगों को एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और स्थिति समान है, बस अंतर इतना ही है कि उनको
खास लोगों ने या दुष्ट लोगों ने गुलाम बनाया और इनको ब्राह्मणों ने गुलाम बनाया। बाकी शेष जो चीजें हैं, यातनाएं हैं, वो बराबर रही होंगी, किसी की कम रही होंगी, किसी की ज्यादा रही होंगी। इनकी स्थिति में और उन गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, वह सभी मुसीबतें शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के से सही हैं। देखिए, आज वो जो बात कहने जा रहे हैं, उन्होंने कही है कि 1873 में जो गुलामगिरी में उन्होंने पुस्तक में बात लिखी कि अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में जो गुलाम थे और भारत में जो शूद्र अतिशूद्र थे, उनकी गुलामी की स्थिति में ज्यादा कोई अंतर नहीं था, सेम कंडीशन थी। यदि ये कहा जाए कि उन लोगों ने भी ज्यादा की ज्यादतियां इन शूद्रादि शूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। एक बात और आगे बढ़ा के कहते हैं कि जो अफ्रीकी और अमेरिकी देशों में जो गुलाम थे, उनकी जो यातनाएं थी, जो जुल्म थे, सितम थे, परेशानियां थी, वो कहीं उससे अधिक थी भारत में। इन जो ब्राह्मणी लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत जो यातनाएं और जुल्म दिए, वो कहीं और अधिक ज्यादा घातक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन लोगों को जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक दास्तां सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकलेगी, और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि उनके पूर्वजों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को गुलाम बनाया। उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत कर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही था। ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, उनको इस चीज का भान था, वो समझते थे। उनके एक ब्राह्मण मित्र थे, उनकी बारात में गए थे, तो उनको समाज का जो ब्राह्मणी व्यवस्था का जो दस झेलना पड़ा था, उस चीज को वो कहते हैं कि अगर शूद्र और अतिशूद्रों को इतनी यातनाएं दी गई हैं कि अगर आज वह व्यक्ति जो ब्राह्मणी व्यवस्था में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन उसने मनुष्यत्व जैसी भावनाओं से ओतप्रोत है, और वो इन चीजों को जानेगा, महसूस करेगा, तो समझेगा ये जो यातनाएं थी वो एक जल प्रलय के समान थी, कि सब कुछ उनका बहा ले जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ। हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। यहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले सरकार के बारे में, उस समय अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजी सरकार को कहते हैं, हमारे दयालु अंग्रेजी सरकार को वो दयालु कहते हैं। जो सरकार में बैठे हुए लोग थे उनको दयालु कहते हैं, और कहते हैं कि हमारी दयालु सरकार को यहाँ पर शूद्राति शूद्रों को जिन यातनाओं को सहना पड़ता है, ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार के जुल्म सहने पड़ते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम। अंग्रेजों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ की वास्तविकता क्या है, और जो जो चीजें मालूम हो रही थी उनके लिए वो कानून बना रहे थे, और यही कारण था कि यहाँ के लोग अंग्रेजों का मुखर विरोध कर रहे थे। शूद्र और अतिशूद्रों को तो कुछ पता ही नहीं था, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग समझ पा रहे थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे लोग, वो गुलामगिरी लिख के बताने का प्रयास कर रहे थे। आज हम उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने उस समय पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी ना कर पाए होते, अंग्रेजों का शासन ना आया होता, तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं मिला होता, वो पढ़ भी नहीं पाते, आज ये लिख नहीं आते। तो स्थिति क्या है? वो दयालु कहते हैं कि
जिनके पूर्वजों कहते हैं कि हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार के जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अगर अंग्रेजी सरकार या अंग्रेज लोग कोशिश करें जानने की, तब उन्हें समझ में आएगा कि हमने भारत का जो जो भी इतिहास लिखा है उससे एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज किया है। यानी उस समय जो इतिहास लेखन की परंपरा चल रही थी या जो अंग्रेज इतिहास लिख रहे थे, उनको यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता था, समाज का बेसिक मूलभूत ढांचा नहीं पता था। अगर उनको पता होता तो यहाँ की जो मुख्य तस्वीर होती उस समय सामने आती। ऐसा इन्होंने इस दृश्य में बताने का कोशिश किया। और जो उनसे नजरअंदाज हो गया वो नहीं हुआ होता। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अतिशूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों को सच्चाई समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। अगर वो ये जान जाते, वो समझ पाते, तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा होती। वे लोग अपने ग्रंथों में जहां भयंकर बुरी व्यवस्था में पहुंचाए गए। अब देखिए यहाँ जो बात ज्योतिबा राव जी कह रहे हैं कि यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ थे, धार्मिक कर्मकांड थे, धार्मिक चीजें जो चल रही थी, तो उनका कहा जाता था, भारतीय धर्म ग्रंथ कहे जाते थे, लेकिन भारतीय लोगों के लिए समान व्यवहार नहीं था उन ग्रंथों में। तो वही बात कह रहे हैं कि वे लोग अपने धर्म ग्रंथों में जहां भयंकर बुरी व्यवस्था में पहुंचाए गए, धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही वो उनकी बुरी हालत कर दी गई और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं थी। चंड उन दुष्ट लोगों को कहा उन्होंने जो यातनाएं दी हैं धार्मिक माध्यमों से, कर्मकांडों के माध्यमों से और धर्म का कॉन्सेप्ट देकर। ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देना तो शूद्राति शूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। ज्योतिबा जी खुशी आ जाते हैं, बहुत भयंकर गुस्से में आ जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि ये तो शूद्राति शूद्र उन लोगों को कहते हैं जो शोषित हैं, जिन पर जुल्म करते हैं, और शूद्राति शूद्र तो वो हैं जो इस तरह की यातनाएं और जुल्म दे रहे हैं कुछ लोगों को मानसिक विकृति का शिकार बनाकर। उससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शोक रस की जो कविताओं के लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि अगर उस समय की दास्तां को अगर वो समझ पाते और लिखने का प्रयास करते तो उनको जो मानसिक कसरत करनी पड़ती है शोक रस लिखने के लिए, जो कल्पना करनी पड़ती है, तो उनको ये सच्ची घटनाएं मिल जाती हैं और इस पर कविता लिख देते। वो उनको बहुत ज्यादा मानसिक कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उन्हें वह स्वयं भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया। वो खुद मिलते और खुद बखान करते, खुद बताते, तो साहित्य के माध्यम से उनकी वो जुल्म ज्यादती का शिकार और दुख दर्द जरूर सामने आया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि सही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे। अब कह रहे हैं कि आज तो साहित्य उपलब्ध है और आज जब वो साहित्य पढ़ते हैं तो उनको अपने पूर्वजों की, अपने वंशज की जो दास्तानें पढ़कर सुनकर आश्चर्य होता होगा, और आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। हम अपने पूर्वजों की पीड़ा को अगर महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको पीड़ा होती है और वो पीड़ा कहीं ना कहीं जुबां पर आ जाती है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। किसी समय ब्राह्मणों की राज सत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादतियां हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यदि
जिन घटनाओं की याद भी हमें इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने इन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की उस समय की स्थिति किस प्रकार की रही होगी। कितने पत्थर दिल रहे होंगे जिन्होंने इन सब चीज़ों को झेला, और कितने दुष्ट लोग थे जिन लोगों ने इतनी यातनाएं दी, और ईश्वर की कल्पना के रूप में उन्होंने जो बातें बताई, उनको उस ईश्वर से भी, उस सर्वमान्य शक्तिमान से भी तनिक भी डर नहीं लगा। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में मिलती है। अब ये चीजें अगर देखनी है, या ये तो उन्होंने अपनी पुस्तक में उन्होंने लिख के बताया है, लेकिन उनके ये अच्छी मिसाल है, बताते हैं कि ब्राह्मण भाइयों ने इन सब चीजों को अपने धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लिख रखा है, आज भी है, मौजूद है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती। एक उदाहरण देते हैं। वैसे तो क्षत्रिय नाम का कोई वर्ग नहीं होता है। जब पाली व प्राकृत भाषा की हम बात करते हैं, जो यहाँ की मूल भाषा थी, जनमानस की भाषा थी, और बाद में संस्कारित होकर संस्कृत भाषा बनी, और 20वीं सदी के बाद से लेकर 9वीं सदी तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में, और फिर वहीं पर स्मृतियां लिखी गई, वेद पुराण सारी चीजें लिखी गई। तो उन सब चीजों में क्या क्या लिखा गया है, उन्हीं चीजों का उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया कि परशुराम जैसा एक व्यक्ति भी था, जो यहाँ के मूल निवासी राजा थे, जिनको आज हम ओबीसी के रूप में जानते हैं। यहाँ के मूल निवासी राजा थे। तो परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस यानी ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण ही था, बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, और पुराण उपनिषद यही लोग बताते हैं। और उस परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से, उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर, अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए, बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया, हत्या कर दी उनकी। माने पुरुषों को तो मारा, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं, और महिलाओं के साथ साथ उनके 4-4, 5-5 माह के जो बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। कितनी बड़ी क्रूरता है। ये उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड, उसको चंड से, यहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले उसको चंड नाम की उपमा देते हैं। वह चंड, उस परशुराम को चंड की उपमा देते हैं, और कहते हैं कि वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा, उसने अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, जब उनके पति की हत्या हो गई, तब उन्हें लगा कि अब हमारे ऊपर भी विपत्ति आई है, तो अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो जंगलों की ओर निकली, और उनका कातिल शिकारी परशुराम पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाता, और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूति शुदा नारियों को कत्ल कर देता। कितनी भयावह, कितनी विभत्स घटना है। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, ये ग्रंथों में मिलती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखी हैं, और जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे तब लिखी। जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे तब उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी, यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। जब इतनी चीजें उन्होंने लिख रखा छोड़ा है, तो वास्तविक चीजें कितनी भयानक रही होंगी, ये कहीं ना कहीं छुपी हैं अभी। हर व्यक्ति अपनी कमियों को पूर्णतः उजागर नहीं करता है। तो जो चीजें रखी गई हैं,
लिखित रूप में ग्रंथों में सामने आई हैं, वो चीजें हैं जिनको छुपाया ही नहीं जा सका, तो सामने ग्रंथों में आ गई, मजबूरन लिखना पड़ा। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, ऐसा ज्योतिबा फुले जी कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि एक चीज मैं और समझ पा रहा हूं अभी, कि वास्तव में जब कोई निरंकुश हो जाता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता है, तो वो इसी प्रकार की यातनाएं अपने कमजोरों को देता है और उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है, एकदम निर्भीक हो जाता है। अगर उन्होंने ग्रंथ में लिख रखा है, तो मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये भी लगता है कि जब उनको किसी बात का डर ही नहीं था, तो चाहे ग्रंथों में लिखते, चाहे कहानियों में लिखते। आज भी क्या माइक लगा के ग्रंथों की अखंड चीजें या निर्बाध रूप से नहीं पढ़ी जाती हैं? पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का डर नहीं है। आज भी उनके धर्म ग्रंथों को वही मान्यता मिली हुई है, क्यों नहीं उनको अमानवीय घोषित किया जाता? क्यों सवाल उठाते ही वो तिलमिला जाते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर उनके धर्म ग्रंथों की बात करता है, तो उनको अपमान क्यों महसूस होता है? क्यों नहीं वो अपनी कमी को पकड़ते? यही आगे ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं, हमारे सामने यह सवाल आता है कि ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया। इसमें उसने बड़ा पुरुषार्थ किया और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा है। आज जब बात करते हैं, हमारे जो साथी मिलते हैं, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है, ठीक है, लेकिन शास्त्रों को लिखा किसने? और शास्त्रों में सही बातें लिखी, ज्ञान की बातें लिखी हैं, तो फिर सर्वमान्य क्यों नहीं? यही बात कहते हैं। लोगों में कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार ये हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, इन चीजों से उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करना चाहिए, निर्लज्जता की हद पार कर दी और ग्रंथों में लिखा, और आज भी वो इस चीज का दावा करते हैं, इस महापुरुष मानते हैं उसको, उसकी पूजा होती है। तो इसका मतलब समझिए साफ कि वो क्या है। फिर भी उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हो उन्होंने उतनी कोशिश की, और जब कोई इलाज नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। वही बात सामने उन्होंने बताई भी। कोशिश तो बहुत की होगी, लेकिन जब नहीं छुपी तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार कर किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भधारिणियों को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी होंगी, ये कल्पना करके ही मन घबराता है। पहली बात तो यह कि नारियों को दौड़ भाग करने की बहुत कम आदत होती है। दूसरी, उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनकी अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ भी मिलता था वह सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्र छाया में अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर अब अपने गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों में भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब यह है कि वे भयंकर विपत्ति की शिकार हुई थी। इससे बड़ी और विपत्ति क्या हो सकती है? उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव
से पांव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पांव को ठेस खरोंच लगकर खून बहता होगा। और जब ऐसी खून की धाराएं बहने लगती होंगी, परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है यह सुनकर और भी भागने लगती होंगी। रास्ते से भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पांव पर कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़ पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन के लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पांव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नील वर्ण कांति मुरझा गई होंगी। उनके मुंह से फेन बहता होगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह ने एक एक दिन 2-2 दिन पानी भी नहीं पिया होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। कितनी भयावह यातनाएं होंगी ये। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें हम अपने आप को झोंक देते और इस चंड से मुक्त हो जाते। इस चंड मतलब उस परशुराम को उपमा दी है जेतुआ साहब ने। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी। जब विपत्ति आती है तो ईश्वर का ही नाम लेता है, भगवान का ही नाम लेता है। ऐसा कहा गया है, हे भगवान तूने हम पर यह क्या स्थिति ढाई, हम स्वयं बलहीन हैं, इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस चंड ने छीन लिया। यह सब आपको मालूम होने पर भी तू बुजदिल होकर कायर ही की तरह हमारे कितने इम्तिहान ले रहा है। क्या ऐसा वो नहीं सोचती होंगी? तो साथियों, ये जो यातनाओं का अंबार इस पुस्तक में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया है, और ये बहुत कम है। ज्ञात चीजों से जो चीजें ज्ञात थीं या ज्ञात हुई हैं बाद में, उनका बहुत छोटा अंश है, उदाहरण के रूप में दिया है उन्होंने। यातनाएं कहीं बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो क्या वास्तव में अभी ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर होता है? अगर ईश्वर होता है तो क्या इसलिए होता है कि वो दृष्टा बन के देखता रहे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इंसान नहीं देख सकता है तो ईश्वर या तो बहुत निर्दयी है या तो ईश्वर भी क्रूर है। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और इस प्रस्तावना का जो पार्ट है बहुत बड़ा होने की वजह से इसको अगले वीडियो में ले जाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और यहीं से इसको उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।